आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे ग्रुप्स पे। हमें कुछ सेट्स को ग्रुप प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे हमने पहले प्रूव किया है ना सेट ऑफ इंटीजर्स का, या कुछ और भी क्वेश्चंस किए हैं, उसी के तरीके से इन्हें हमें एबेलियन ग्रुप प्रूव करना होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आज हमारा? शो दैट द सेट C of all complex numbers forms an infinite abelian group with respect to addition। क्या प्रूव करना है भाई? हमें सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट क्या होता है बताओ आप जरा। C इक्वल्स टू कैसे नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स? A प्लस आई बी जैसे, जहां पर ए बी हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है भाई ये? यस सर। तो इसे कैसे ग्रुप प्रूव करेंगे हम? सर वही प्रॉपर्टी में आया देखो। तो ये ग्रुप हो जाएगा या नहीं होगा? सर होगा। कैसे कैसे होगा बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई या नहीं होगी? हाँ सर हो जाएगी। हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उनका सम करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यस सर। प्रूव करते हैं इसके हम। सबसे पहले ले लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया लेट Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों बिलोंग करते हैं C में। ठीक है, यस सर। देन Z1 प्लस Z2 क्या होगा? Z1 प्लस Z2, इनका एडिशन हो जाएगा, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी इमेजनरी में। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। यही तो होगा। ये भी कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू C। क्योंकि ये ऐसे कैसे हो गया भाई, A1 और A2, B1 B2 ये सब रियल नंबर है। तो A1 प्लस A2 भी एक रियल नंबर होगा और B1 प्लस B2 भी एक रियल नंबर होगा। तो इन्हें का सम करके सपोज ऐसा आ जाएगा C1 प्लस IC2, कुछ वैल्यू तो आएगी ना, तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी?
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, इसमें हम ले लेंगे 3 एलिमेंट, Z1, Z2 और Z3। ये सपोज हमारे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसके इक्वल होना चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये होगा या नहीं होगा? होगा सर ये भी। हो जाएगा ना ये भी? सेटिस्फाई होगा एसोसिएटिव लॉ या नहीं होगा? जी सर, हो जाएगा सेटिस्फाई ये भी। है ना? तो करके दिखाऊं या लिख लोगे अपना? भाई Z1 को आप ले लो A1 प्लस IB1, Z2 को आप लोगे A2 प्लस IB2 एंड Z3 हमारा होगा A3 प्लस IB3। तो इन तीनों का सम आप कैसे भी करो, चाहे Z1 को Z2 में ऐड करके Z3 में ऐड करो या Z2 प्लस Z3 करके Z1 में करो। इनका सम हमेशा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस IB1 प्लस B2 प्लस B3 ये आएगा ना? यस सर। तो इस कैसे भी ऐड करो आपका एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा हमेशा। एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में? सर निकाल देंगे इसको। कैसे निकालोगे? भाई हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं? Z इक्वल्स टू एक्स प्लस या A प्लस आई भी लिखा है हमने, है ना? तो 0 + 0 i भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि 0 तो रियल नंबर है। और जब विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ही तो चेक कर रहे हैं, तो एडिशन में हमें पता है 0 ही आइडेंटिटी होती है। तो क्या लिखेंगे हम? 0 + 0 i belongs to C is the identity element in C। क्यों है आइडेंटिटी एलिमेंट इन C? एज A1 प्लस IB1 प्लस 0 + 0 i ये किसके इक्वल होता है? A1 प्लस IB1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, जी के। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड करोगे इसका? बताओ। आइडेंटिटी आनी चाहिए ऐड। आइडेंटिटी आनी चाहिए ना। मान लिया हमने कोई एलिमेंट Z1 A1 प्लस IB1 लिया है, तो इसका इनवर्स क्या होना चाहिए? उसका निगेटिव होना चाहिए ना, तभी तो आइडेंटिटी आएगा। कैसे लिख सकते हैं हम द एडिटिव इनवर्स
every complex number a plus ib belongs to C, इसी टाइप के तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, is माइनस ए माइनस बी belongs to C. क्यों? Since a plus ib प्लस माइनस ए माइनस आई बी, ये किसके इक्वल आएगा भाई? इन्हें ऐड करेंगे तो क्या सर होगा? जीरो के ए माइनस ए हो जाएगा प्लस आई बी माइनस बी हो जाएगा, यानी कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जीरो प्लस आई जीरो। ठीक है, अगर इसे रिवर्स साइड से करें, एंड माइनस ए माइनस आई बी प्लस ए प्लस आई बी, ये कैसे आएगा भाई? ऐड करेंगे तो माइनस ए, यहाँ से प्लस ए प्लस आई माइनस बी प्लस बी, यानी कि जीरो प्लस आई जीरो। आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स सभी एलिमेंट्स का एग्जिस्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन सी एग्जिस्ट। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या करना होगा? मैं लेट दो नंबर ले लो आप, Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, और Z1 है हमारा A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज A2 प्लस IB2, जहाँ पे सब A1 A2 एंड B1 B2 ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होना चाहिए? Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू होना चाहिए Z2 प्लस Z1 के, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस A2 प्लस I B1 प्लस B2। ठीक है, अब ये तो सम हो रहा है दो रियल नंबर का, A1 प्लस A2 A2 प्लस A1 के भी इक्वल होगा, तो A2 प्लस A1 प्लस I B2 प्लस B1 इसके इक्वल भी होगा भैया, यानी कि ये ओवरऑल इक्वल हो जाएगा Z2 प्लस Z1 के। दिस इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई हो गया। कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। तो सभी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं एबेलियन ग्रुप की, तो हम क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाइज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is an abelian group of, कितना ऑर्डर होगा इसका? कितना ऑर्डर होगा बताओ जल्दी।
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट ऑर्डर, यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में बताओ आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो। बताओ, नो सर। कर लोगे ना? यस सर, कर लेगा। यस सर। कितने बच्चे हैं कनेक्टेड? 34। 29। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें बस आप मुझे बताना, सारी प्रॉपर्टीज में वैसे ही डिस्कस करूंगा, लिखना आप अपना आप। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द सेट M of square matrices of order 2 forms an abelian group with respect to matrix addition. With respect to matrix addition. प्रूफ करना है हमें। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, क्या करना है इसमें? यस सर। इसमें क्या गिवन है हमें, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2x2 ऑर्डर के, तो इन्हें हमें दिखाना है इस सेट को, ये ग्रुप है या नहीं है, एबेलियन ग्रुप। सही है ना? तो मान लिया, ओके सर। कैसे प्रूफ करोगे इसे बताओ। सर कोई क्लोजर तो एग्जिस्ट करेगा। पहले। भाई एक मैट्रिक्स ए है, ये ऑर्डर 2x2 का है ना? एक दूसरा मैट्रिक्स ले लो, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो इनके एलिमेंट कुछ भी हो, कैसे भी हो, जब इन्हें ऐड करेंगे हम, तो नया मैट्रिक्स भी तो a प्लस बी भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा, है ना? यस सर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। जी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। एक सेट बना लो पहले, यहाँ M एक सेट है हमारा। कैसे लिखेंगे इसे? M equals to A where A is a 2x2 matrix। इस टाइप का मान लो कोई सेट है जिसमें से भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो अब हमने मान लिया लेट A और B बिलोंग्स टू M। ए भी दो मैट्रिक्स हैं सेट M में, देन A प्लस B बिलोंग्स टू M, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है हमारा, ए आई जे, ऐसे लिखेंगे ना, ए आई जे 2x2 ऑर्डर,
ऐसे ही तो लिखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। यस सर। और बी फिर क्या हो जाएगा, BBIJ होगा। बी आई जे ये, 2/2 ऑर्डर। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, वो भी 2/2 ऑर्डर का हो जाएगा, है ना। जी चाहे तो सर। इस फॉर्म में लिख लो, चाहे डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट हम कब लिख रहे हैं, हमें पता है क्योंकि, ठीक है। यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा, यस सर होगा। क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन तो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, ये भी पता है हमें। जी। अगर हम तीन मैट्रिक्स ले लें, ए बी सी बिलोंग्स टू एम, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। चाहे तो आप कोई भी 2/2 ऑर्डर के तीन मैट्रिक्स ले लो और उन्हें इक्वल करके दिखा दो, ठीक है। वैसे ही हमेशा एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब जो मेन आता है इसमें Yes. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वो बताओ आप, आइडेंटिटी क्या होगी। सर 0। सर 1 होगी। वन क्यों हो 1 गया, by 1 की नोटिस। सर नहीं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा भाई बताइए जरा। 1001 शायद 1 से। 0 0 1, चलो तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ। अब मैं इसमें एक मैट्रिक्स ऐड कर दो, 1 1 1 1, तो ये नई वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1 2 नहीं हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 1, तो ये इसकी इक्वल कहाँ आया, सर 1111 मैट्रिक्स होगी फिर। तो फिर ये वही 2 2 गलत 2 है। हो जाएगा सारा। जीरो जीरो सर, जीरो 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 बनेगी भाई एडिटिव यूनिवर्स की तो। ये यूनिट मैट्रिक्स कब होता है, जब मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ तो हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 0 0 0 होगा ना, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होगा ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे हम, ओ लिख लो इसे, ओ इक्वल्स टू 0 0 0 0 बिलोंग्स टू एम इज द आइडेंटिटी क्यों है आइडेंटिटी, बिकॉज ए प्लस ओ, ओ का मतलब कोई भी नल मैट्रिक्स लिया हमने, इक्वल्स टू ओ प्लस ए, इक्वल्स टू ए ही आएगा ना, है ना। तो इसका यस मतलब सर। नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, इनवर्स। इनवर्स क्या होगा किसी मैट्रिक्स का इसमें, इनवर्स बताओ, किसी एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होगा, सर माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए। माइनस हो जाएगा सीधा सीधा, माइनस ए बिलोंग्स टू एम इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एम। क्यों, बिकॉज माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए, क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, 0। मैट्रिक्स ही फॉर्म में बोलो, यहाँ पे नल मैट्रिक्स आएगा ना, क्योंकि यस ए सर। मैट्रिक्स है, ए कोई नंबर नहीं है ना। आइडेंटिटी
तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। पांचवी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है नहीं होता? सर होगा। पता ही है हमें, डायरेक्ट लिख दो, मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। होता है। तो लिख लो इसे, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे and b equals belongs to m and b equals to bij belongs to m। ठीक है, then a plus b is equals to aij plus bij, यानी कि एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमें aij प्लस bij। ठीक है, अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एडिशन ही तो कर रहे हैं, bij प्लस aij, यानी कि ये हो जाएगा b प्लस ए। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। दिस implies set of matrices of order 2 is an infinite abelian group। infinite additive with respect to addition है ना, ये लिख देंगे with infinite additive abelian group। समझ आया? यस सर। यस सर। कर लोगे ना इसे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसे आप अपना आप सोल्व करोगे। Prove that the set of matrices A alpha is equals to cos alpha minus sin alpha cos alpha। Prove that the set of matrices A alpha is an infinite abelian group with respect to matrix multiplication। इसे आपको करना है, कर लोगे? सर में यस सर। ट्राई करना, नहीं होगा तो तब मैं बताऊंगा। लिखना इसे, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करके देना अपनी नोटबुक पे। ओके सर। ओके सर।
फिर कल इससे आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस सर।